सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी प्लेसमेंट की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए परसेंटेज के हार्ड लेवल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन क्वेश्चन को कर कर आराम से ये मतलब अपना परसेंटेज है ना, उसे आप मतलब टिक मार्क कर सकते हो कि आपका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस आपको क्या करने पड़ेगा, एक प्रैक्टिस सेट हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप वो कंप्लीट कर लेना। बस आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने मतलब इससे पहले वीडियोस में आप प्लेलिस्ट देखोगे, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्टीट्यूड कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर मैंने परसेंटेज के पहले आपको ये बताया था कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उनके पैटर्न कौन कौन से होते हैं, आप उन पर कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हो। फिर आपको इजी लेवल क्वेश्चन करा दिए सारे, फिर आपको मीडियम लेवल क्वेश्चन करा दिए सारे। अब हम देखने वाले हैं हार्ड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, सो ये देख लेना। और चलो क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द साइंस एग्जीबिशन द एवरेज ऑफ, देखो मैं पहले बता देता हूँ, आप कभी भी ये क्वेश्चन देख रहे हो ना तो अभी वीडियो को पॉज करो और इसे अपने आप करने का ट्राई करो। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तब वीडियो देखो, ठीक है। और अगर हो भी जाता है तो फिर देखो वीडियो के अंदर मैं आपको अगर कोई ट्रिक बताता हूँ तो वो आपके कुछ हेल्पफुल होगी और आपके कुछ मतलब आपका टाइम बचाएगी। ठीक है, इन अ साइंस एग्जीबिशन द एवरेज ऑब्टेन्ड बाय एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि पूरी क्लास, अभी बताता हूँ, अभी है ना, स्टार्ट करते हैं। इफ द 10% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 92 मार्क्स एंड 20% स्टूडेंट स्कोर 90 मार्क्स, देन व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि एक क्लास है, मतलब एक साइंस एग्जीबिशन हुआ है, उसमें क्लास में जैसे कि आप ये समझ लो कि 100 बच्चे हैं। ठीक है, हमेशा ये लेट क्या करो कि 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 बच्चे हैं, उसमें से जो हर एक स्टूडेंट है उसके 80 मार्क्स आए। ठीक है, एवरेज हम लेके चलें तो जैसे कि एवरेज लेते हैं ना कि पूरी क्लास के 70 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 70% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट के 70-70 मार्क्स जोड़ के चल रहे हैं। तो ऐसा भी तो होता है क्लास में, किसी के 10 आए होते हैं, किसी के 20 आए होते हैं, किसी के 90 आए होते हैं, किसी के 100 आए होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि क्लास 100 में से मतलब कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं पूरी क्लास के, 100 इंटू 80। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके ये आए हैं। और आपके जो 10 स्टूडेंट हैं, मतलब कि 10% स्टूडेंट है, 100 में से 10% निकालोगे तो 10 ही तो आएगा। 10 स्टूडेंट के आए हैं 92 मार्क्स, प्लस 20 स्टूडेंट के आए हैं 90 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसमें से 10 और 20 यानी कि 30 स्टूडेंट का तो हमें पता चल गया कि 10 स्टूडेंट के आए 92 मार्क्स एंड 20 स्टूडेंट के आए 90 मार्क्स। ठीक है, और 70 स्टूडेंट के क्या मार्क्स आए हैं हमें वो पता करना है। ठीक है, बेसिक सी बात है कि आपको ये पता करना है कि व्हाट वाज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, मतलब कि ये जो 70%, 70 जो स्टूडेंट है इनका कितना एवरेज बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इस वाले एवरेज को मान लेते हैं वाई, है ना। और टोटल हमारा कितना है, 80, 100 इंटू 80। ठीक है, तो ये हमारा टोटल है। बस आपको देखो ये इक्वेशन बिल्ड करनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये इक्वेशन बिल्ड कर ली फिर तो आपका जो कोई क्या बोलते हैं, आपका जो काम है वो काफी ज्यादा आसान हो गया और अब आप इसे आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये देखो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से बस इसे सॉल्व करना है। 900 टू यहाँ पर 1800 प्लस 70 y एंड कितना हो गया ये, 80, मतलब 8000 हो गया। और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे और y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 75.43। आप इसे सॉल्व कर लेना, देखो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। और आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू आराम से निकल आएगी। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या है, इक्वेशन बिल्ड करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर देख लो, यहाँ पे 75.43 आ रहा है। और अब देखो आप ना ऐसे भी कर सकते हो, आप इतना बड़ा मेथड भी लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे करोगे तो आराम से हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इक्वेशन ऐसे आप 100 मान के कर सकते हो। ठीक है, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इन एन इलेक्शन। अब देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए। ये जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इजी होते हैं। बस आपको मतलब दो चीजें इसमें फाइंड, एक तो है ना मेजोरिटी वाला क्वेश्चन होता है जो मैं आगे आपको बता दूंगा, और एक होता है सिंपल जो ये वाला है। ठीक है, मैं आपको ये वाला समझाता हूँ पहले। तो आपको बस ना हमेशा ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है आप आराम से निकाल लोगे आंसर। ठीक है, इक्वेशन क्योंकि बनानी होती है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अब देखो यहाँ पर हमारा जो इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच में हुआ है। वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, 55% जो वैलिड वोट मिले एक को मिल गए, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। जो टोटल है उसमें से 20% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गॉट। तो इसमें ये समझो कि आपके जो 100%, आप ऐसे समझो 100% जो वोट थे वो कितने हैं, 7500। ठीक है, उसमें से 20% जो वोट हैं वो हैं हमारे इनवैलिड। ठीक है, ये समझो इनवैलिड है। ठीक है, तो बचे कितने, 80%, है ना। 80% बचे, तो 80% जो वोट हैं वो हैं हमारे वैलिड वोट।
तो ये तो है हमारा टोटल, और इसमें से जो 80% वोट हैं वो है हमारे वैलिड। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको टोटल का 80% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 80% निकालोगे 75 का, तो कैसे निकालोगे, बेसिक सी बात है, 80 × 75 अपॉन, ऐसे आप करोगे, ऐसे कर लो, या फिर आप पहले 75 का 10% निकाल लो, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आंसर सेम ही आना है। इसे ऐसे कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 75 × 80 करोगे तो 75 × 80 करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 600 आएगा। 600, एक और जीरो लगा दोगे, 6000। 6000 वोट्स आ जाएंगे, कितने का, 80% वोट आ जाएंगे किसके, टोटल वोट्स के, ठीक है। तो ये हमारे जो 6000 है वो है हमारे वैलिड वोट। अब इसमें से ये बोला गया है कि वन गॉट 55% ऑफ अ टोटल वैलिड वोट्स। तो इसमें से जो 55% है वो मिल गए एक को, है ना, और बचे कितने, 45%, 45% मिले होंगे दूसरे को। तो आपको बस क्या करना है, 6000 का 45% निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6000 का 45% कैसे निकालोगे, पहले आप 10% निकाल लो, 600, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 2400, और फिर इसका 5% निकाल लो जो कि आ गया 300, इसे प्लस करोगे तो कितना आ गया, 2700, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 2700। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहले हमने क्या किया, अगर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल वोट है, टोटल वोट हम कितने हैं, टोटल वोट है हमारे पास 75,000, जो कि कितना होता है हमारा, 100% होता है। अब इसमें से ये बोला गया है जो इनवैलिड वोट हैं वो है हमारे 20%, ठीक है। तो इनवैलिड वोट 20% है, तो वैलिड वोट कितने बचे, वैलिड वोट बचे 80%, ठीक है, इजी। अब आपको बस क्या निकालना है, टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट कैसे निकलेंगे, 80% ऑफ 7500, 80% ऑफ 7500 हमारा कितना आया, 6000, ठीक है। अब हमें ये निकल आया टोटल वैलिड वोट। अब इसमें से जो फर्स्ट कैंडिडेट है जिसे हम C1 मान लेते हैं, उसको मिले हैं 55% ऑफ 6000, है ना, वैलिड वोट के। तो 60, ये हमने कुछ मतलब कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हमें तो दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी होगी हमेशा, 45% ऑफ 6000। 45% अगर हमने निकाला 6000 का तो कितना आया, 2700, ठीक है। तो ये आई हमारी वैल्यू। अब देख लो आंसर, ए वाला है हमारा राइट आंसर, और आपकी ये आ रही है ना, यही वैल्यू आ रही है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इलेक्शन के क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2% इलेक्शन में है और पार्लियामेंट के इलेक्शन में है, द विनिंग कैंड, देखो यहाँ पर आ गया हमारा क्या, मेजोरिटी वाला क्वेश्चन। अब इसे समझो कि दो मतलब पार्लियामेंट है, उसके अंदर दो बंदे लड़ रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड एंड वॉन बाय मेजोरिटी ऑफ 42,000 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पर ये बोला गया है, देखो कभी भी मैं आपको पहले मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर आपको तो थोड़ा भी इलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि अगर जैसे कि एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है, ठीक है, अगर ये वाला जीत जाता है और ये वाला हार जाता है, ठीक है, लूज कर जाता है, तो यहाँ पर अगर ये बोला जाता है कि जो विनर है वो 5000 वोट्स के मेजोरिटी से जीता है, ठीक है। तो हमेशा अगर इसके वोट वी हैं और इसके वोट वी हैं, तो अगर बोला गया कि विनर 5000 के वोट से जीता है, तो ये इक्वल, ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि इसके वोट जो है 5000 ज्यादा होंगे इसके वोट से। तो मतलब विनर माइनस अगर हम लूजर करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा, जो भी मेजोरिटी में बोला जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को अब आप देखोगे तो आपको आराम से एक मतलब ये दिख रहा होगा कि आंसर अब निकल आएगा आराम से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल वोट कितने हैं, 100%, मैं लिखता रहता हूँ, पहले से रेस करता हूँ। टोटल वोट इक्वल टू 100%, ठीक है। अब इसमें से जो विनर है, जो विनर है उसके पास कितने हैं, विनर है उसके पास है 57% टोटल वोट्स का, ठीक है। टोटल वोट्स का 57% विनर के पास है। तो लूजर के पास कितना होगा, लूजर के पास बेसिक सी बात है 43% होंगे, ठीक है, ऑफ टोटल, ऑफ टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस, हमारे पास मेजोरिटी है, ठीक है। तो विनर माइनस माइनस लूजर कितना होता है, विनर माइनस लूजर 57 माइनस 43, जो कि कितना हो गया 14%, है ना, 14%
हमें दिया हुआ है 14%, कितना दिया हुआ है 42,000। अब हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा बन गया। द 14% ऑफ नंबर इज 42,000, सो व्हाट इज द नंबर, सो व्हाट इज द नंबर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी हो गया। ये वाला क्वेश्चन जो था पूरे स्टोरी वाला, वो ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब ये वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है मैंने आपको बताया ऊपर लिख दो। जो भी आपको वैल्यू दी हुई है ऊपर लिख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आपको परसेंटेज गिवन है नीचे लिख दो। 14 से इसे काटोगे इजीली कट जाएगा 3000, और 3000 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 3 लाख। इजी हो गया क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे 3 लाख। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था सच में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेजोरिटी वाला अगर आपको पता है तो आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आंसर कितना है 3 लाख। आप देख सकते हो सी वाला आपका आंसर है, और यहाँ पर भी आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज फ्रॉम 18,000 टू 22,500 इन अ डेकेड, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर। तो इजी सा क्वेश्चन है कि मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन वो हमारी 18 के से 22.5 के हो गई है। तो ये बताओ कि अ, ये हुई है जो पॉपुलेशन वो हुई है 10 साल के अंदर, ठीक है। तो हर साल ये पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज बढ़ी, ठीक है। तो आप ये पहले देख लो कि आपकी 10 साल में कितनी परसेंटेज बढ़ी है, फिर आप एक साल का निकाल लेना, ठीक है। तो आप देखो ये ना हमारा वाला कॉन्सेप्ट बनता है न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू का। तो न्यू वैल्यू हमारी कितनी है 22.5। इसे केवे नहीं लिखता, पूरे डिजिट लिखता हूँ यार, है ना। कहाँ हुई इरेजर, आ जाओ। अब आपको बताता हूँ मैं, देखो यहाँ पर हमारी जो न्यू वैल्यू है वो है हमारी, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ जो हमने ट्रिक वाली वीडियो देखी थी। यहाँ पर हमारा ये न्यू वैल्यू है, और जो हमारी ओल्ड वैल्यू है वो है हमारी ये, और अपॉन कर दो इससे, किससे, ओल्ड वैल्यू से, ठीक है। सो इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप इसे काट दो, पहले इसको हम माइनस कर लेते हैं। अब माइनस करके कितना आएगा 4500 अपॉन 18,000 इंटू 100, ठीक है। सो इसे, इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो 18 25 टाइम्स होता है। तो 25% आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो 10 साल में आपकी जो वैल्यू बढ़ी है वो 25% बढ़ी है। एक साल में कितनी बढ़ी है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, एक साल में इतनी बढ़ेगी, है ना। तो 2.5% आपकी हर साल बढ़ेगी, ठीक है। इतनी से कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि इफ द प्राइस ऑफ राइस इज 30% लेस देन दैट ऑफ व्हीट, देन प्राइस ऑफ व्हीट इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ राइस, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है कि मतलब ये समझो, पहले आप क्वेश्चन को हमेशा ये समझ लिया करो कि उसे 100 मान लो, ठीक है। बेसिकली जो व्हीट का प्राइस है और जो राइट का प्राइस है, उन दोनों में कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है। तो जो व्हीट का प्राइस है वो हमारा अगर 100 है, तो जो राइस का प्राइस है वो व्हीट के प्राइस से 30% कम है, ठीक है। तो 100 का 30% कितना होता है 30 होता है। तो आप कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो मतलब आपका जो व्हीट है, आपका जो आटा है वो आपका 100 रुपए किलो है, और जो आपके चावल है वो आपके 70 रुपए किलो है, ठीक है। तो आपको आपको ये बताने हैं कि हाउ मच व्हीट इज मोर देन द प्राइस ऑफ राइस, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि देखो व्हीट कितना इससे ज्यादा है, 30 रुपीज ज्यादा है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि 30 रुपीज इज वॉट परसेंटेज ऑफ 70 रुपीज, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच वेट इज मोर देन द मोर परसेंटेज देन द राइस प्राइस, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा। तो आपको बस ये निकालना है कि 30 इज वॉट परसेंटेज ऑफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ 70, बस आपको ये निकालना है। 30 यहाँ पर क्या है, पार्ट है, और 70 क्या है आपकी यहाँ पर होल है, ठीक है। तो पार्ट को हमेशा ऊपर लिखते हैं, होल को हमेशा नीचे लिखते हैं, और इंटू कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो इसको इससे काट दो, 70 को इससे काटोगे तो कितना आएगा 4.4 यहाँ पर 2 बचेगा, 2 को अगर हम करेंगे तो 2, देन आएगा आपका 20 आएगा ना वहाँ पे, तो 8 आएगा। 4.28 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 42.8 आएगा, ठीक है। 42.8 है यहाँ पर आंसर, हाँ ये वाला है। तो सी वाला आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, है ना, सिंगल डिजिट का तो आना ही चाहिए। अगर आप ये कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देख लो ये वाला करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपके लिए ना एक ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर आप वो ट्रिक लगाते हो तो आपको काफी इजी वे में ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना आपको नॉर्मल बहुत ज्यादा मतलब आपको तामझाम करना पड़ेगा। तो देखो आपको पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताता हूँ। द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाई 25%,
the percentage of reduction that a family should effect in the use of rice, so as as not to increase the expenditure on this account is। so बेसिक सी बात है। आप अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। पहले आपके घर में जो राइस है वो कितने किलो यूज होते हैं, है ना, और 1 किलो कितने रुपए के आते हैं अमाउंट, और उनको मतलब मिलाकर कितना टोटल खर्चा आ जाता है आपके घर में, ठीक है, तो एक्सपेंस। यहाँ पर अगर हम ये बात करें तो ये बोल रहा है कि आपके, हम अलर्ट करते हैं कि आपके घर में 100 किलो राइस यूज होते हैं, ठीक है, और 1 किलो चावल आपके आते हैं 100 रुपए के, ठीक है, और हर दिन हर जो महीने खर्चा कितना हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा अगर इस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके जो राइस का जो प्राइस है वो 25% बढ़ जाता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको कितना रिडक्शन करना पड़ेगा राइस के यूज में, कि आपका जो एक्सपेंस है, जो आपका जो एक्सपेंस है वो बराबर आए, ठीक है। तो आप मतलब कि चावल का कितना यूज कम कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं चावल के यूज को। और जो चावल का प्राइस है वो 25% बढ़ चुका है, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो 125 रुपये हो गया है अब आपके चावल का प्राइस। तो आपका जो एक्सपेंस है वो 10,000 रुपये रहे, और आपका जो चावल का आप रिडक्शन कितना करो, ठीक है, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो आप रिडक्शन निकाल सकते हो यहाँ से। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 10,000 अपॉन 125, 25, तो यहाँ से आप काटोगे तो 100 को 25, 400 आएगा, और यहाँ से 5 आएगा, 5 को अगर 400 से काटोगे तो 80 आएगा, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो आपको रिडक्शन कितना करना पड़ रहा है, आपको रिडक्शन कितना करना पड़ रहा है, पहले आपने 100 था अब 80 है, तो रिडक्शन करना पड़ रहा है 20, यानी कि 20% आपको रिडक्शन करना पड़ा है। यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये वाला देखो मेथड ठीक है, बट थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक छोटी शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ कि आप उसे करो तो आपका आराम से आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको वाली ट्रिक बताता हूँ। आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि चेंज इन प्राइस अपॉन डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस इन 200। बस आपको ये याद रखना है, और आपका क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। इंक्रीज हुआ है तब भी यहाँ पे लिख दो, डिक्रीज हुआ है यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो देखो चेंज कितना हुआ है प्राइस में, 25 का चेंज हुआ है, सीधी बात है, 25 का चेंज हुआ है। अब इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज हो गया, आपकी वैल्यू कितनी हो गई है, 100 थी पहले और वो 125 हो गई है, ठीक है, तो 125 लिखा और इंटू कर दिया 100। अब आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से 25 से इसे काटो 4 बार, और 4 को 100 से काटो कितनी बार, 20 बार, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 20%। आपका जो परसेंटेज है 20% है, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 20% आ गया। इसी को कहते हैं मतलब कि शॉर्ट ट्रिक आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है, 20%। और देखो यहाँ पर भी ये वाली ट्रिक है ना, आप इसे कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो पहले हमने देख लिया कि इंक्रीज हुई थी वैल्यू 10%, 25% इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे जो डिक्रीज होगी 10% होगी, और हम वही वाला फॉर्मूला देखो सेम इट एज इट इज, यही वाला क्वेश्चन रहने वाला है आपका। बस यहाँ पर क्या हुआ कि वैल्यू जो होगी यहाँ पर 10% डिक्रीज होगी। तो आपको बताना है कि आपको मतलब अपने जो चावल का यूज है वो कितना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, है ना, कितने परसेंट, तो बस आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे ये वाला आंसर निकालोगे आप, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है, चेंज इन प्राइस अपॉन डिक्रीज और इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीज्ड प्राइस, और इनटू कर देते हैं 100, ठीक है। तो आपको ये यूज करना है। तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ है आपका, 10 रुपीज का चेंज आया है ना, 100 में से 10 रुपए घटे हैं, और डिक्रीज प्राइस होकर 90 रुपए हो गया है, और इनटू कर दो आप 100, तो आपकी वैल्यू आराम से यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर 100 ये कट जाएगा, और आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ये है आपका 100/9, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 11 पॉइंट समथिंग, 11.111 आ रहा होगा। तो ये रहा आपका डी वाला आंसर, करेक्ट है। ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, एक बार करके देख लेना, खुद आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। ये पे मैंने लिख रखा है सब कुछ। अब देखते हैं यहाँ पर, इफ द प्राइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। एक क्वेश्चन मैंने इसका भी, मैंने यहाँ पर क्या आंसर आ गया डायरेक्टली, कोई नहीं, ये रहा आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो आता है आपका, इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है कि पहले वैल्यू कुछ मतलब मल्टीपल चेंजेस आते हैं इसमें परसेंटेज में, ठीक है। तो देखो, द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, देन इंक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक इज। अब देखो यहाँ पर है ना, आप, मैं आपको पहले आपको ट्रिक मैंने बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाली वीडियोस में अंदर ही। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि आप पहले मान लो लेट कर लो बुक का प्राइस था हमारा 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए था आपकी बुक का प्राइस।
फिर क्या हुआ, आपकी बुक का प्राइस 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है, 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 20%, अगर 25% निकालोगे 100 का तो कितना होगा, 25 ही होगा, तो 75% हो गई अब आपकी बुक की वैल्यू, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपका जो बुक की प्राइस है वो 20% बढ़ गई, ठीक है। तो अगर आप 75 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 7.5 प्लस 7.5, 15 आएगा, है ना। 15 क्या हो गई, अब बढ़ गई आपकी बुक की वैल्यू। तो 90, अब वैल्यू कितनी हो गई, 20% बढ़ गई, ठीक है, अब हो गई 90। तो अब बताओ नेट चेंज कितना आया, तो 100 में से 90, 90 जो होता है वो कितना हुआ, डिक्रीज ही तो हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ। आंसर ये वाला है, ठीक है। अब देखो ये आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर देखो वैल्यू में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी तो आप, है ना, मैं आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ कि आपका जो भी डिक्रीज एक्स ये वाला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और आराम से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले क्या हुआ है, आपकी सबसे पहले डिक्रीज हुई है बुक की वैल्यू, ठीक है, तो आपको लिखना है -25। अगर इंक्रीज हुई होती तो प्लस का रहता, यहाँ पर डिक्रीज हुई है तो आपको लिखना है -25। फिर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 25 का, तो आपको लिखना है +20, 20 का हुआ है, सॉरी। फिर आपको प्लस करके यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है 25 इंटू 20/100, ठीक है। तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 25 से जब आप इसे काटोगे तो कितना आएगा, 4, 4 को इससे काटोगे तो कितना आएगा, 5। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा -5, और यहाँ पर भी आएगा -5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 10%, है ना। ये क्या आ गया, वन का आंसर आपका कितना आ गया, -10%, ठीक है। तो माइनस आपका ये बता रहा है कि आपकी जो वैल्यू है डिक्रीज हुई है, और 10 आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर माइनस का 10% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। आप ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली करोगे तो काफी सही रहेगा, है ना। अदरवाइज आप वही 100 मान के फिर आप नीचे कर ऐसे कर करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हो, और ये 10% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये थे सारे के सारे हार्ड लेवल क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको अपने आप ट्राई करने हैं, है ना, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। सबसे पहले, प्राइस ऑफ आइटम इज इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट चेंज। पहले आपकी वैल्यू कोई भी थी और वो 10% डिक्रीज हुई, फिर 10% वो बढ़ गई, ठीक है। नहीं, पहले 10% इंक्रीज हुई, फिर 10% डिक्रीज हुई, तो अब बताओ नेट चेंज कितना आया उसके अंदर, ठीक है। कितने परसेंट का आया वो कमेंट करके बताना। थ्री कैंडिडेट्स contested on an election and received, इतने तीनों को इतने इतने वोट्स मिले, तो बताओ कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, ठीक है। तो जो इसमें विन किया है, मतलब कि इसमें विन कौन किया है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला विन किया होगा। तो ये कितने परसेंट वोट, मतलब कितने परसेंट वोट, है ना, उसके पास आए हैं, ठीक है, विनिंग कैंडिडेट के बाद, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन हैज इंक्रीज फ्रॉम, इतने से इतना हो गई पॉपुलेशन 10 साल में, तो बताओ कि वो हर साल कितनी पॉपुलेशन, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ी। ऐसा क्वेश्चन हम करवा करवा भी चुका हूं मैं आपको इसी वीडियो में, तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कर लेना, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के 1-2 क्वेश्चन खुद बना बना के कर लेना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाला है उसे चेकआउट कर लेना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स।